दोस्तों, अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, एलिमिनेटर से पहले जहां ईशान किशन ने वैभव को धमकी दे डाली है, तो वैभव का भी करारा जवाब आ चुका है। आखिरकार इस एलिमिनेटर में वैभव की टीम को हराने पर ईशान क्या कुछ कह गए और उनके जवाब में वैभव ने क्या कहा, चलिए आपको इनके बयान का वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आईपीएल के एलिमिनेटर को कौन जीतेगा? कौन पाएगा क्वालिफायर 2 की टिकट? हैदराबाद और राजस्थान? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के लीग मैचेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली जंग तो बाकी है और इस जंग का पहला हिस्सा हमें देखने को मिलेगा ईशान की हैदराबाद और वैभव की राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने वाली ये दोनों आखिरी टीमें बनी, खासतौर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम, और न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर ही ये दोनों आपस में भिड़ने वाली हैं। अगर बात करें हैदराबाद और राजस्थान की, तो 27 मई के दिन यानी कि दोस्तों बुधवार की शाम 7:30 बजे इन दोनों टीम का आमना सामना होगा। हालांकि ये एलिमिनेटर मुकाबला है, इसमें जो टीम हारेगी वो आईपीएल से बाहर हो जाएगी और जो जीतेगी उसे क्वालिफायर 1 की विजेता टीम से भिड़ना होगा। अब दोस्तों, इस मुकाबले से पहले बड़बोले ईशान कुछ ना बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो छोटे छोटे मैचेस पर ही बहुत बोलते हैं, ये तो फिर भी राजस्थान के साथ था और राजस्थान को एलिमिनेटर मुकाबले में हराने पर अब तो ईशान ने कुछ ऐसा कह दिया कि वैभव को भी जवाब देना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर इस मुकाबले से पहले ईशान किशन ने राजस्थान की टीम को हराने पर खासतौर पर वैभव पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी हैरान होंगे। चलिए आपको उनका बयान सुनाते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। दोनों ही टीमों ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और अब हर किसी की नजरें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है, क्योंकि दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों, राजस्थान से एलिमिनेटर मुकाबले में भिड़ने पर और उन्हें हराने को लेकर ईशान किशन ने अपने बयान में कहा कि हम किसी भी टीम से डरने वाले नहीं हैं। राजस्थान ने इस सीजन अच्छा खेल जरूर दिखाया है, लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। अगर वैभव सूर्यवंशी सोच रहे हैं कि वो अकेले मैच जिता देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बड़े मुकाबलों में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम जीत दिलाती है। हम उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं देंगे। ईशान किशन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हैदराबाद के फैंस ईशान के समर्थन में उतर आए, तो वहीं राजस्थान के फैंस को यह बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर तरफ सिर्फ इसी बयान की चर्चा होने लगी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कहने लगे कि एलिमिनेटर मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ईशान किशन के इस बयान का जवाब देने में वैभव सूर्यवंशी ने भी बिल्कुल देर नहीं लगाई। राजस्थान रॉयल्स के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद करारा जवाब देते हुए कहा, मैदान पर जवाब बल्ला देता है, बयान नहीं। अगर कोई मुझे रोकने की बात कर रहा है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरे सीजन हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाए हैं और बड़े मैचों में दबाव संभालना मुझे आता है। जो टीम मैदान पर अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। वैभव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं किसी खिलाड़ी को जवाब देने के लिए नहीं खेलता, मैं अपनी टीम को जिताने के लिए खेलता हूं। अगर सामने वाले खिलाड़ी को लगता है कि वो मुझे जल्दी आउट कर देंगे तो मैं भी तैयार हूं। एलिमिनेटर जैसे बड़े मुकाबले में असली दबाव किस पर होता है ये मैदान पर पता चल जाएगा। वैभव सूर्यवंशी का यह बयान सामने आते ही राजस्थान रॉयल्स के फैंस खुशी से झूम उठे। सोशल मीडिया पर वैभव की जमकर तारीफ होने लगी। कई लोगों ने कहा कि युवा खिलाड़ी होने के बावजूद वैभव का आत्मविश्वास कमाल का है। वहीं कुछ फैंस ने तो यह तक कह दिया कि अब एलिमिनेटर मुकाबला और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, इस सीजन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है। उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाजी की है और कई मैचों में राजस्थान को अकेले दम पर जीत दिलाई है। दूसरी तरफ ईशान किशन भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और हैदराबाद की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच यह जुबानी जंग फैंस के लिए मुकाबले का रोमांच और बढ़ा रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलिमिनेटर मुकाबले में सिर्फ बल्ले और गेंद की टक्कर नहीं होगी, बल्कि ईगो की
की भी लड़ाई देखने को मिलेगी। एक तरफ होंगे ईशान किशन जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, तो दूसरी तरफ होंगे वैभव सूर्यवंशी जो अपने बल्ले से जवाब देने को तैयार बैठे हैं। अब हर किसी को सिर्फ मैच शुरू होने का इंतजार है। फैंस ये देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि आखिर मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या ईशान किशन की चुनौती सफल होगी या फिर वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से करारा जवाब देंगे? एक बात तो तय है दोस्तों, आईपीएल 2026 का ये एलिमिनेटर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो स्टार खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मैदान पर किसका जलवा चलता है और कौन अपनी टीम को जीत दिलाकर अगले दौर में पहुंचाता है। उठी तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन भी पूरी तरह से स्तब्ध और दंग रह गईं कि एक 14 साल का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों को इस तरह कैसे रिमांड पर ले सकता है। वैभव ने इसके बाद हैदराबाद के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को एक क्लब क्लास बॉलर की तरह ट्रीट किया और मैदान के चारों कोनों में बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगा दी कि पैट कमिंस के सारे रणनीतिक प्लान मलबे में तब्दील हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर वो भयंकर तांडव मचाया जिसने आईपीएल और विश्व टी20 क्रिकेट इतिहास के सारे बड़े रिकॉर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस करके रख दिया। वैभव ने मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी और चौकों छक्कों का महाविस्फोट करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जो आईपीएल के पूरे इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा दबाव वाले नॉकआउट मैच में लगाया गया सबसे तेज, अविश्वसनीय और सबसे युवा शतक बन चुका है। शतक का आंकड़ा छूने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे कभी मिड विकेट के ऊपर से कड़क पुल शॉट मारकर गेंद को स्टैंड्स में भेज रहे थे, तो कभी लेग साइड पर कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक शॉट्स के जरिए चौकों की प्रलयंकारी बारिश कर रहे थे। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपने 5-5 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन किसी भी गेंदबाज के पास वैभव की इस विध्वंसक बल्लेबाजी का कोई तोड़ या जवाब मौजूद नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंदों का सामना किया और 226.19 के एक बेहद डरावने, खौफनाक और जादुई स्ट्राइक रेट से पूरे 95 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसमें 11 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी आसमानी छक्के शामिल थे। हालांकि वे अपने इस ऐतिहासिक शतक को एक बड़े दोहरा शतक या नाबाद पारी में तब्दील कर ही रहे थे कि गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जी की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक कातिलाना और सटीक यॉर्कर गेंद पर वे थोड़ा सा चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। लेकिन आउट होकर मैदान से बाहर जाने से पहले वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसे विशाल, अभेद्य और गगनचुंबी स्कोर तक पहुंचा चुके थे जिसने सनराइजर्स हैदराबाद की आधी उम्मीदों को मैच के बीच में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक अंत के बाद मैदान पर ध्रुव जुरेल और खतरनाक ऑलराउंडर शिमरॉन हेटमायर की जोड़ी आई और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर डेथ ओवरों में भी हैदराबाद के गेंदबाजों पर अपना कड़ा प्रहार जारी रखा, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों के कोटे में मात्र 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर रनों का एक एवरेस्ट जैसा अटूट पहाड़ खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। उनकी इस निडर बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर जैसी लाजवाब तकनीक, विराट कोहली जैसा गजब का कॉन्फिडेंस और हिटमैन रोहित शर्मा जैसी खूंखार आक्रामकता नजर आई। वैभव ने आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह साबित कर दिया कि उम्र महज एक नंबर है और अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। उनकी इस टेक्निक, लाजवाब शॉट सिलेक्शन और फौलादी जिगर को देखकर हर एक दिग्गज खिलाड़ी आज उनका मुरीद बन चुका है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली शतकीय पारी को और उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती और निष्पक्ष राय जरूर शेयर करें। क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार एलिमिनेटर जीतकर चैंपियन बन पाएगी? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और सनसनीखेज पल पल की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात के लिए शुभमन गिल की शतकीय पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, लेकिन आखिर में आरसीबी ने दबाव के बड़े मैच में बाजी मार ली।
गुजरात की तरफ से राशिद खान ने जरूर कुछ विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। खासकर विराट कोहली के सामने गुजरात के गेंदबाज बेबस नजर आए। अब आरसीबी की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है और फैंस को उम्मीद है कि इस बार शायद उनका ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई हो।